जब साधना, तन हो जाए ध्यान, सूजन रोग और पीड़ा खो दे अपना स्थान। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके शरीर में बार बार दर्द रहता है, जोड़ अकड़ जाते हैं, पेट भी भारी रहता है, तो समझ जाइए कि चुपचाप सूजन अपना स्थान बना रही है, यानी शरीर में कहीं पर सूजन है, इन्फ्लामेशन है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी दवा की जरूरत है, क्योंकि जब हमारा खान पान सही हो तो हमारा सही खान पान ही हमारी सबसे बड़ी दवा है। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स की जिनको खाने से किसी भी तरह की सूजन किसी भी अंग में हो वो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हल्दी की। हल्दी के बारे में आप जानते ही होंगे कि यह सबसे बड़ी एंटी इन्फ्लामेटरी है। हल्दी का सेवन जब भी करें, इसके साथ काली मिर्च का सेवन जरूर करें, क्योंकि इससे इसका करक्यूमिन एक्टिव होता है। आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं। अगर किसी वजह से दूध सूट नहीं करता तो आप इसको गर्म पानी में भी ले सकते हैं। बात करते हैं अदरक की। अदरक जो है वो वात और कफनाशक है, तो अदरक का सेवन भी बहुत अच्छा रहता है सूजन को कम करने के लिए। और इसका सबसे आसान तरीका है, खाना खाने से पहले एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख लीजिए और उसको धीरे धीरे चबाकर खा लीजिए। ऐसा करने से भी आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन एक प्राकृतिक रसायन है और यह नाड़ियों में जमी हुई सूजन को कम करता है और यह इम्यूनिटी और दिल का भी रक्षक है। हल्का भुना हुआ लहसुन का सेवन करने से सूजन को कम कर देता है और बहुत फायदा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं घी की, यानी शुद्ध देसी घी की। जो शुद्ध देसी घी होता है वह पित्त को शांत करता है और वात को भी स्थिर करता है। घी का सेवन सूजन को बढ़ने नहीं देता, वह जठर अग्नि को भी संतुलित रखता है। इसलिए अपने भोजन में घी को जरूर शामिल करें और उसका सेवन करना शुरू करें। इसके बाद हम बात करेंगे हरे पत्तेदार सब्जियों की। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों साग, तो इनमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इनको भी आप अपने भोजन में शामिल करिए और इनका सेवन करिए। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सीड्स की, जैसे अलसी और नट्स में अखरोट की। अलसी और अखरोट में ओमेगा 3 बहुत मात्रा में पाया जाता है और ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और ये जोड़ों के अंदर आई हुई सूजन को कम करने में भी बहुत मदद करते हैं। तो इनका भी एक सीमित मात्रा में सेवन जरूर करिए। आप सुबह खा सकते हैं तो सुबह खाइए, नहीं तो शाम को चाय के वक्त आप इनको ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इनको अपनी डाइट में शामिल करिए। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन टी या हर्बल काढ़ास की। हर्बल काढ़ा आप कई तरह से बना सकते हैं, जैसी आपकी प्रकृति हो उस हिसाब से आप अपना हर्बल काढ़ा तैयार कर सकते हैं। इसमें आप त्रिफला का काढ़ा ले सकते हैं, सौंफ, धनिया, पुदीना, इनको मिलाकर, पित्त प्रकृति वालों को ये वाला लेना चाहिए, तो आप ये काढ़ा ले सकते हैं। और अगर काढ़े का सेवन भी आप एक दिन छोड़कर एक दिन नियमित रूप से करते रहेंगे तो ये भी आपकी सूजन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, सूजन यानी इन्फ्लामेशन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी की जड़ है। तो अगर हम शुरू से ही जड़ पर प्रहार करेंगे, यानी अपना खान पान अच्छा कर लेंगे, इसमें जो मैंने आपको अभी बताई हैं सारी एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को शामिल कर लेंगे, तो हम उसकी जड़ पर प्रहार करके उसको शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर कहीं शरीर में सूजन है तो वो खत्म हो जाएगी और नहीं है तो आएगी नहीं। तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी और दूसरा, इन चीजों के सेवन से वजन भी नियंत्रण में रहता है। अन्न बने औषधि जब,
अन्न बने औषधि जब, रोग न टिके पास, गलत थाली का सेवन जहाँ, वही दुखों का वास। तो दोस्तों, अपनी थाली को सही कीजिए, यानी अपने भोजन को सही कीजिए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाइए। थैंक यू।